आज हम लोग स्टीफन नियम से न्यूटन के शीतलन नियम को प्राप्त करेंगे। ठीक है, मान लो किसी कृष्णिका का ताप T है। ठीक है, और उस कृष्णिका के चारों ओर के वातावरण का ताप क्या है? मान लो T 0 है और उस कृष्णिका के चारों ओर के वातावरण का ताप क्या है? T 0 है। तो तापांतर क्या हो जाएगा? डेल T इक्वल टू T माइनस T0, T माइनस T0। ठीक है, या इसको क्या से कह सकते हैं हम? T बराबर डेल T प्लस T0। ठीक है, अब यदि कृष्णिका और वातावरण का ताप क्या है में जो अंतर है वो क्या है? बहुत सूक्ष्म है। ये कृष्णिका और उसके चारों ओर का, मान लो ये कृष्णिका है और इसके चारों ओर का वातावरण का तापांतर जो है बहुत कम है। यदि कृष्णिका और उसके चारों ओर के वातावरण का तापांतर कम है तो जो कृष्णिका है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? तो तप्त कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा जो कृष्णपिंडिका है उसके चारों ओर का वातावरण और ताप में अंतर कम है, तो जो कृष्णपिंड है उसके प्रति क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है वो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी? E बराबर सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ और ये क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम है ना। तब यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया सिग्मा, T का मान रख देंगे हम यहाँ से, तो ये आ गया T0 प्लस डेल T का 4 और इसको बड़ा ब्रैकेट में लिख लें माइनस T⁴ ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा T⁴ को निकाल दिए बाहर, तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 1 प्लस डेल T अपॉन T0 है ना, -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब इसको द्विपद प्रमेय से हल कर दिए तो ये क्या आ गया? सिग्मा T⁴ 4 और इसका मान लगभग हो जाएगा 1 प्लस 4 डेल T
अपॉन टी 0 और -1 किससे? द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से लगभग। ठीक है, विस्तार किए तो ठीक। ये आ गया हमारा सिग्मा टी 0 4 इंटू 4 डेल टी अपॉन टी 0। यहाँ से है ना, ये 1 कट गया और ये आ गया सिग्मा T0 4 डेल टी अपॉन T0। ठीक है, या कह सकते हैं E बराबर सिग्मा 4 को इधर लिख दिए, 4 सिग्मा T0, एक कट गया, एक इसमें से T0 तो ये आ गया 3 डेल टी। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। मान लो जो वस्तु है ना, उसकी उत्सर्जकता क्या है? एप्सिलॉन। मान लो वस्तु की उत्सर्जकता एप्सिलॉन है, तो समीकरण 1 से एक को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? E बराबर 4 एप्सिलॉन सिग्मा T0 क्यूब डेल टी। इस तरह से है ना, लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या क्या नियत है? एप्सिलॉन नियत है, 4 नियत है, सिग्मा नियत है ना, और T0 नियत है। जहाँ एप्सिलॉन सिग्मा T0 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नियतांक है, तो इसलिए इक्वेशन 2 से क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं E बराबर E अनुक्रमानुपाती डेल टी के। ऐसा लिख सकते हैं ना हम R, या इसको लिख सकते हैं E अनुक्रमानुपाती T माइनस डेल टी की जगह T माइनस T0, ऐसा भी लिख सकते हैं ना के। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा की दर, वस्तु के शीतलन की दर के, और वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार गर्म वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा की दर, इस प्रकार गर्म वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा की दर अर्थात वस्तु के
शीतलन की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। और यही क्या है? न्यूटन का शीतलन नियम है। और यही न्यूटन का शीतलन नियम है।